Yugam, firstly, welcome on Times Now Teletalk. It's a pleasure having you here. थैंक यू How सो is it? मच। How is it going for you? Chandrika नहीं है, family कैसा सब balance कर रहे हैं? How is it happening at home? गुड गोइंग गुड। Are you following the journey? Are you consistently watching Chandrika की journey Big Boss में? यस, आई एम फॉलोइंग द जर्नी। So क्या लग रहा है कि वो कैसी गेम खेल रही हैं? आप खुश हैं उनके गेम से या आपको लग रहा है कि वो थोड़ा बेटर कर सकती हैं? बिकॉज आप उनको सबसे बेस्ट जानते हैं फिलहाल। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए टफेस्ट कंपेटिटर फिलहाल घर में कौन है आपके नजरिए में? टफेस्ट कंपेटिटर की बात करूं तो आ, विशाल और कटारिया। काफी न्यूज ऐसी आई जहां पे कहा गया कि चंद्रिका ने विशाल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, जहां पे उन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किया और उन्होंने कहा कि मैं विशाल को इसलिए नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि उन्होंने कृतिका के बारे में ये चीजें गलत कही। और सिर्फ चंद्रिका नहीं, काफी सारे लोगों ने विशाल के अगेंस्ट वोट किया जो कि विशाल को पसंद नहीं आया था, और विशाल ने उल्टा चंद्रिका को वोट किया था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है चंद्रिका ने उनका कैरेक्टर घर के असैसिनेट किया अंदर था? जो उसको दिखा उसने वही बोला। As per you, do you feel that she was really character assassinating him, targeting him? टारगेटिंग मैं इस बेस पे बोलूंगा, जब विशाल ने लव के कान में बात बोली थी। एक वो क्लिप दिखाई थी, और जब विकेट के वार पे स्टार्टिंग में क्लिप चलाई थी कि भैया बहुत भाग्यशाली है। जी, आपने वो भी देखी होगी कि उसने वो बिल्कुल। किस वे में बोला था। तो आपको लगता है उस मामले में, अगर विशाल की मैं बात कर रही हूँ और वो क्लिप क्योंकि कृतिका के बारे में थी, तो आपको लगता है कि अरमान का उन पे हाथ उठाना और अरमान का रिएक्शन विशाल के अगेंस्ट जस्टिफाइड था? फैमिली फर्स्ट है तो उसने, अरमान ने भी यहाँ पे खुद ही बोला था कि शो से पहले फैमिली आती है। अगर कोई भी अरमान की जगह कोई भी होता ना, तो सेम रिएक्शन होता उसका। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस को, मेकर्स का जो ये डिसीजन है अरमान को घर में रखने का, क्योंकि पास्ट के सीजन्स में काफी बार ऐसा हुआ है दैट जब आप वॉयलेंट हुए हैं आपको घर से निकाल दिया गया है, जबकि इस केस में अरमान को मौका दिया गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा गया। तो आपको लगता है वो डिसीजन जस्टिफाइड था? विशाल ने भी तो गलत बोला था कृतिका के बारे में। रखा जी। तो उसको भी है घर के अंदर। तो आपको लगता है कि विशाल को भी घर से निकाला जाना चाहिए? अगर निकल रहे हैं तो दोनों दोनों के साथ इक्वली होना चाहिए ना। अगर निकल रहे हैं तो गलती तो दोनों ने की है। रख भी रहे हैं विशाल तो ने दोनों को ही रख रहे हैं। विशाल ने यहाँ तक कि कृतिका और चंद्रिका दोनों को घर के वैम्प्स बुलाया था एक एपिसोड में। तो उस पे आपको क्या कहना? आपको लगता है कि वो उनको सही समझ रहे हैं या उनको, या वो क्या, चंद्रिका को? सॉरी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। विशाल ने एक एपिसोड में जब उनके सामने बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कृतिका और चंद्रिका को घर हम्म। की वैम्प्स बुलाया था दैट ये वैम्प वाले काम वो यहाँ पे ना करें, यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। तो आपको लगता है कि उनका नजरिया चंद्रिका अच्छा। के बारे में सही है? हर कोई देखा जाए तो घर में एक दूसरे की बुराई करता है, तो इस हिसाब से तो हर कोई वैम्पायर ही हुआ अंदर। हर कोई बैक बिचिंग बट करता है। आप चंद्रिका के हस्बैंड होने के साथ साथ एज ए ऑडियंस भी शो को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे हम्म। ज्यादा घर में चुगली कौन कर रहा है? कौन वो है जो आपको लगता है कि वहां पे सिर्फ एक वैम्प है, लाइक वो टैग आप किसको देना चाहेंगे? अरमान और शिवानी दोनों इधर, दोनों ही बात इधर की उधर करते अरे शिवानी भी एक इन्फ्लुएंसर है और शिवानी ने भी बिल्कुल स्क्रैच से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। और अक्सर वो काफी ऐसे हैं। रोती नजर आती हैं। और पिछले एपिसोड्स में भी देखा गया कैसे उन्होंने, उनको चोट लगी और उन्होंने कैसे वो फेंट होने की एक्टिंग करी। घर वालों ने रादर कितनी बारी बोला। क्या लगता हम्म। है कि वो फेक कर रही है घर के अंदर, या आपको लगता है कि वो एक्चुअली बहुत जेन्युइन गेम खेल रही है? जो पॉलमी के साथ हुआ था, वो वाला इंसिडेंट तो वो आप सबको पता है कि वो फेक ही था। जी। सेकंड थिंग, जो उसको गेम, उसको वो अपने वे में बहुत अच्छा खेल रही है। वो अपने वे में बहुत जो है वो भी वही दिखा रही है। और साथ ही साथ आपने उसकी किसी लाइव एपिसोड में, किसी लाइव उसमें उसने ये भी बोला था कि जिसने मेरे को अंदर भेजा है उसने मेरे को बोला था कि ये सब चीजें करना, अटेंशन सीखी थी। पता नहीं वो क्लिप आई है नहीं आई है बाहर, लेकिन उसने लाइव में ऐसा बोला था। तो अगर मैं कहूं कि ये हफ्ते चंद्रिका नॉमिनेट हुई है, आपके नजरिए में चंद्रिका का नॉमिनेशन
क्या आपको लगता है कि घर वाले उनसे डर रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो टारगेट हो रही है? टारगेट ही बोलूंगा। वो टारगेट हुई टारगेट है। हो रही है। तो अगर हम्म। आपको चंद्रिका को कुछ गाइडेंस देनी होती, लाइक अगर आपको मौका मिलता, क्योंकि बाहर वाले को मैसेजेस आते हैं बिग बॉस के उससे, तो अगर आपको मौका मिलता तो आप चंद्रिका को कोई राय देते, कोई फीडबैक देते उनकी गेम के ऊपर कि कैसे वो खेले, या क्या वो करें या क्या नहीं करें वो घर के अंदर? जहां पे जो उसे गलत लगता है वो उसी टाइम उसके मुंह पे बोले। जी। जहां पे जो तो उसे आपको लगता है लगता है कि वो उसी मन टाइम के उसके मुंह अंदर पे रख बोले। रही है बात? कुछ चीजें वो मन के अंदर रख रही है। एज अ हस्बैंड मैं बता सकता हूँ बाय फेस उसके, कुछ चीजें वो मन के अंदर रखती है जो नहीं बाहर डाल। अरे चंद्रिका के बारे में जब वो घर में एंटर भी नहीं हुई थी युगम, काफी कुछ कहा जाता था, और अभी भी जब वो घर में एंटर हुई तो कहा गया कि अरे इसको क्यों लेके आए। पौलमी का पिछले वीकेंड के बारे में जब एक क्लिप दिखाया गया, उसमें भी उन्होंने ऐसे कहा कि अरे अब बड़ा पाव वाली हमारे साथ गेम खेलेगी। तो आपको लगता है कि इतने सफर में चंद्रिका अपना वो इम्प्रेशन बदल पाई है ऑडियंस पर, कि वो सिर्फ एक बड़ा पाव वाली नहीं, वो चंद्रिका दीक्षित गेरा है? हाँ, कहीं ना कहीं। आपको बाहर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनकी जर्नी पे? जो लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, बाहर उनका मेरे कैसा? को शॉप जो मेरे को शॉप पे कस्टमर इंटरेक्शन होते हैं वो भी काफी खुश है कि उनके बीच में से ही कोई उठ के इतनी आगे तक गया है। तो जब फिलहाल, क्योंकि चंद्रिका ने, आई रिमेम्बर इंटरव्यूज में कहा था कि वो अपने बच्चे से काफी कनेक्टेड हैं, तो अगर वो अपनी मम्मी को स्क्रीन पर हम्म। देख रहे हैं, और उनका कैसा रिएक्शन है मम्मी को स्क्रीन पर देखने का? मैं बताता हूँ आपको, वो जब से चंद्रिका गई है उसके अगले दिन से उसको पता है मम्मी गई है। उससे पूछोगे ना कहाँ गई है तो वो बोलेगा मम्मी बिग बॉस। रिकॉर्डेड क्लिप्स भी है, मैंने अकाउंट पे डाल रखा है। कि मम्मी बिग बॉस? हाँ। और उससे आपकी पूछो मम्मा फैम का है, मम्मा बिग बॉस। और आपकी फैमिली, उनका कैसा रिएक्शन है? जो भी वो अंदर गेम खेलेंगी या जो भी वो कुछ कहेंगी, उसका इफेक्ट डायरेक्ट फैमिली पे आता है। यहाँ पे भी सब बहुत खुश है। यहाँ पे भी सब बहुत खुश है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जहां मैं विशाल की आपसे बात कर रही हूँ, और चंद्रिका उनको जज कर, मतलब एज विशाल से कि आप मेरे को जज कर रही हैं। विशाल बार बार एक बात हम्म। बोलते रहे कि आप एक बात के ऊपर मुझे जज कर रही हैं, आप एक बात के ऊपर मुझे गलत ले रही हैं, आपका नजरिया मेरे बारे में गलत है। क्या आपको लगता है कि चंद्रिका ने उस चीज को थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करके विशाल को गलत समझ लिया है, या उस स्टोरी का एक दूसरा पहलू है जो शायद चंद्रिका देख नहीं पाई? क्या आपको ऐसा लगता है? जब किसी लड़की को गलत बोला जाता है तो उस लड़की के जहन से वो बात निकलती नहीं है इतनी आसानी से। ये बात आप मानती हैं? जी बिल्कुल। तो इसी केस में शायद यही हो रहा है। बोला कृतिका के बारे में गलत है लेकिन घर में तो वो भी है यार। बट एक बात बताइए, आपको ऐसे कौन से लोग घर के अंदर नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में चंद्रिका ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं करती? जैसे विशाल है, वो विशाल से आई थिंक बाहर निकल के बात करना पसंद नहीं करेगी। ओ, ओके। हम्म। अच्छा, एक एपिसोड में, एक बहुत फनी एपिसोड था जहां पे साई केतन राव ने चंद्रिका को मसाज ऑफर करी थी, और उन्होंने हम्म। ऐसे मस्ती मस्ती में कहा था कि अगर मेरे हस्बैंड देखेंगे ना वो मुझे मार डालेंगे। तो आर यू लाइक अ हम्म। पॉसेसिव हस्बैंड, और व्हाट इज इट लाइक, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द टू यस ऑफ आई एम पॉजेसिव, यस आई एम वेरी पॉजेसिव। यू? आर वेरी उसको लेके पॉसेसिव। मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। यस। सो तो जब आप घर के अंदर जब वो जा रही थी, क्योंकि इतने पुराने सीजन्स हो चुके हैं बिग बॉस के, क्या आपके खुद आपके हम्म। मन में कोई लिमिटेशंस, ऐसे कुछ था, कोई शंका या कोई रेजर्वेशन थी कि ये घर में जा तो रही है, मतलब वर यू स्केप्टिकल उनको जाने देने के लिए, या कैसा सीन? नहीं, मैं उसको अच्छी तरह हूँ। मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। युगम, अगर चंद्रिका इस हफ्ते बाहर निकल जाती हैं तो क्या लगता है कि वो अनफेयर होगा, कि क्या लगेगा कि सही डिसीजन था आपके हिसाब से? अ, जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है उस हिसाब से तो अनफेयर ही रहेगा। तो वो टारगेट से बचने के लिए आपको क्या लगता है कि चंद्रिका की क्या चाल, या क्या क्या होना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पर उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा मायने रखती है, वो मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेकर्स क्या चाहते हैं फिर अब। क्योंकि पिछले सारे इसमें जितने कंटेस्टेंट की भी, स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंस आती है। बट पिछले सारे एलिमिनेशंस में हर एविक्टेड कंटेस्टेंट ने आके ये बात कही है दैट ये अनफेयर है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को जनता ने नहीं निकाला है।
तो आपको लगता है कि इस हम्म। गेम में फिलहाल चंद्रिका का सपोर्ट जनता नहीं बल्कि मेकर्स ही हैं जो फैसला लेंगे उनकी किस्मत का? सॉरी, काइंड ऑफ। Kind of. But isn't it that unfair as per what it looks like? Because जनता का शो है, जनता उसको देख रही है, आपको नहीं लगता है ये गलत है? जनता का शो है। बाहर भी उसकी, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर जो शॉप पे आते हैं वो तो बहुत खुश है, लेकिन ओके। आप हर किसी को वो नहीं कर सकते। अब चंद्रिका की जितनी, जिसने भी चंद्रिका की इमेज देखी है वो हमेशा लड़ते हुए देखी है, तो वो उसके सामने नेगेटिव ही गई है। अच्छा, जैसी चंद्रिका अभी दिख रही है घर में, क्या वो रियल लाइफ में भी वैसी ही है या कुछ अलग है? वो कैसी है वो? रियल लाइफ में भी ऐसी ही है। उसने कई बार शो में बोला है कि मैं किसी से जबरदस्ती थोड़ा ना भिड़ूंगी यार, किससे जबरदस्ती थोड़ा ना लड़ूंगी, जब तक मेरे ऊपर कोई बात नहीं आती या मेरे को अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, मैं तब तक वहां पे कैसे किससे बदतमीजी करूँ, वो बदतमीजी इन द सेंस कि अपनी बात रखूं। अभी घर के अंदर आपको कौन लग रहा है कि अगर चंद्रिका नहीं तो आपके हिसाब से कौन है जो निकलना चाहिए है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से, आपके हिसाब से? अगर आप नॉमिनेटेड की जगह घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से पूछेंगे तो मैं दीपक चौरसिया जी का नाम लूंगा। क्योंकि वो मेडिकल रीजन से घर के अंदर है तो वो क्या ही कर रहे हैं? सॉरी। क्योंकि वो मेडिकल रीजन से घर के अंदर है तो उनका घर में होने का कोई सेंस नहीं है फिलहाल। और शो में उनका, कह सकते हो आप ऐसा, मेडिकल रीजंस की वजह से। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीपक आपके अकॉर्डिंगली कौन है जिसका लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है गेम के अंदर? क्योंकि दीपक तो हम देख पा रहे ऐसा हैं ना कोई वो नहीं है, सबका मेडिकली है। अनफिट है। सबका है। अच्छा युगम, इससे पहले सब कि मैं अपना अपना आपको, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। युगम मैं आपसे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहूंगी, बिकॉज हम सब ने चंद्रिका की कहानी सुनी है, हम सब ने उनकी जर्नी सुनी है। हम्म। हम, आई डोंट थिंक कि ऑडियंस को पता है कि चंद्रिका और युगम की ये जो लव स्टोरी है वो क्या है और कैसी क्या शुरुआत हुई। कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या है, आप लोगों की लव स्टोरी है, कहाँ मिले, कैसे क्या हुआ? वो मैं उसके साथ ही मिलके बताऊंगा। अच्छा उसने अच्छा बिग ये बॉस में अंदर बता रखी है, लेकिन मैं उसके साथ ही अलग से एक व्लॉग बना के अपना खुद डालना चाहूंगा। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए सारा मत बताइए, डिटेल्स मत बताइए, ये बताइए, बता दीजिए पहला अप्रोच किसने किया था, आपने या मैंने उन्होंने? आपने। मैंने तो मतलब आपको पहली नजर में चंद्रिका की कोई क्वालिटी थी जो बहुत पसंद आ गई थी? हम्म, बहुत शांत रहती थी और बहुत शांत। गुड वाइब्स। हाँ, बहुत शांत रहती थी और अकेला रहती थी, बहुत गुड वाइब्स आती थी उससे। दैट्स स्वीट, बट देन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चंद्रिका को जीतते हुए देखना आपका एम है या आपको लग रहा है कि वहां तक की मंजिल फिलहाल दूर है? क्या लग रहा है? ट्रॉफी देख रहे हैं, क्या मेरा देख? तो एम, जब शो में मैंने उसे भेजा, गई थी, भेजा था मैंने उसको, तो यही बोला था कि एम अपना वही रखना, जीतने का। ट्रॉफी जीतने का। बिल्कुल। युगम एक चीज आखिरी में जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि अक्सर बिग बॉस जैसा शो जब इन्फ्लुएंसर्स करते हैं तो वो और जनता से जुड़ने के लिए करते हैं कि लाइक दुनिया हमें जानेगी, दुनिया हमारे साथ जुड़ेगी। बट चंद्रिका को तो पहले से ही दुनिया जानती थी, इतना जानती थी। जी। तो आप लोगों का क्या कारण बना शो को हाँ करने का, शो करने का? सी, चंद्रिका तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो शॉप और फैमिली को छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी, तो मम्मी और मैंने उसको मनाया कि जाओ आप आगे, यहाँ पीछे संभालने के लिए हम है, आप आगे जाओ। So you wanted to see her in Big Boss. It was your यस, vision ऑफ for her. कोर्स। यस। अगर उनको गेम के अंदर रहकर कोई एक्टिंग के ऑफर्स मिलते हैं तो क्या हम चंद्रिका को एक्ट करते हुए देखेंगे कहीं पर, या बिग बॉस के बाद बस क्या सीन? नहीं, अगर आगे बढ़ने का उसको मौका मिला तो जरूर। अगर एक्टिंग के ऑफर्स मिले तो जरूर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं कि वीक थैंक यू सो हमारा मच। कैसा होता है और देखते हैं कि अगर चंद्रिका की जर्नी बस यही तक थी या आगे भी बढ़ेगी। बट थैंक यू सो मच हमारे साथ होप जुड़ने। फॉर द बेस्ट। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, बाय बाय।